तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, हिंदी को देखने वाले हैं, यूपी बोर्ड क्लास 9th हिंदी। तो यूपी बोर्ड क्लास 9th की हिंदी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, कबीर दास की साखी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कबीर दास की 3 रचनाएं हैं, साखी, शबद, रामायणी, जिसको हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत साखी को देखने वाले हैं। जो दोहे दिए गए हैं साखी में, उन दोहों के अर्थ को, उनकी व्याख्या को हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ हेडिंग डालेंगे। संदर्भ हेडिंग डाल करके क्या लिखेंगे इसमें? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीर दास जी हैं। ठीक है, ये हो गया आपका संदर्भ। अब पहला दोहा देखते हैं, दोहा पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सतगुरु हम सूरिधि करी, सतगुरु हम सूरिधि करी, एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग ये भैया, भीज गया सब अंग। देखिए, सतगुरु हमसु रिझ करी, एक कहा प्रसंग। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुरु का मतलब सच्चे गुरु, हमारे सच्चे गुरु हमसे प्रसन्न होकर के, हमसु रिझ कर मतलब हमसे प्रसन्न होकर के, हमारी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के, एक कहा प्रसंग, एक ज्ञान की बात बताई, एक ज्ञान की बात कही हमसे। कौन? हमारे सच्चे गुरु ने हमारी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के। बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। जब उन्होंने हमें ज्ञान की एक बात बताई, एक बात कही, तो ऐसा लगा जैसे प्रेम रूपी बादल की बारिश हो रही हो और मेरा अंग अंग उससे भीज गया हो। ठीक है, प्रेम रूपी बारिश से मतलब ऐसा लगा कि प्रेम रूपी बारिश से हमारा अंग अंग भीज गया। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं। राम नाम के पट तरे, देबे को कछु नाही, राम नाम के पट तरे, देबे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए, हंस रही मन माही कबीरा, हंस रही मन माही। राम नाम के पट तरे, देबे को कछु नाही। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे सच्चे गुरु ने हमें राम का नाम दिया है। कौन सा नाम? राम का नाम, यानी भगवान से साक्षात्कार कौन कराया? गुरु। गुरु ने, हमारे सच्चे गुरु ने हमें राम का नाम दिया और उसके बराबर पटतरे माने बराबर, राम नाम के पटतरे, राम नाम के बराबर उनको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे गुरु ने हमें क्या दिया है? राम का नाम दिया है और उसके बदले में, उस राम नाम के बदले में गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, हंस रही मन माही।
क्या लेकर जाऊं और अपने गुरु को संतुष्ट कर दूं। हौस रही मनमाही, यही हमारे मन में इच्छा रह जाती है। अगला दोहा देखते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बिसर जाय। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या, सो जिन बिसर जाय। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आय। ए भैया तब गुरु मिलिया आय। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले अर्थात मेरे अंदर ज्ञान को जगाने वाले गुरु मिले हमें। सो जिन बिसर जाए, और अगर हमें गुरु मिले हैं, हमें हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति जलाने वाले हमें गुरु मिले हैं, तो उनको भूल मत जाइए, बिसर जाए, बिसरा मत दीजिए, उनको भूलना नहीं है। अगर हमें गुरु, सच्चे गुरु मिल गए हैं, हमारे अंदर ज्ञान को प्रकाशित करने वाले, ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरु मिल गए हैं, तो उनको भूल मत जाइए। क्योंकि जब गोविंद कृपा करी, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा हुई, जब भगवान ने कृपा की, तब गुरु मिलिया आए, तभी गुरु हमको मिले हैं। ठीक है, जब भगवान की कृपा हुई है तभी हमें गुरु की प्राप्ति हुई, गुरु हमें ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसे गुरु को भूल मत जाना। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। कबीरा एक आध उबरंत। माया दीपक नर पतंग, कबीर दास जी ने इन सांसारिक मोह माया को दीपक बताया है, और मनुष्य को पतंगा बताया। पतंगा का मतलब होता है जो दीपक जलता है तो उसके पास में जो आकर बैठते हैं और उस दीपक में जल जाते हैं खुद, वही पतंगा होते हैं। तो कबीर दास जी ने मोह माया को, सांसारिक मोह माया को दीपक के समान बताया है, और मनुष्य को पतंगा बताया है। भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, जैसे दीपक जलता है तो भ्रम में आकर के उस दीपक से इतना प्रेम होता है, इतना अच्छा लगता है, इतना आकर्षक होता है वो दीपक उन पतंगों के लिए कि वो अपना जान उसमें दे देते हैं। उसी प्रकार से माया, ये सांसारिक माया ऐसी चीज़ है कि मनुष्य भी इस माया रूपी जाल में फंस करके इस भ्रम में बार बार इस सांसारिक सुंदरता में, इसके पीछे मतलब इस भ्रम में आकर के अपना जान गंवा देते हैं, बार बार इसी में फंस करके रह जाते हैं। ठीक है, इसी भ्रम में पड़े रह जाते हैं। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से कुछ ही लोग, एक आध लोग ही उबरंत मतलब इससे छुटकारा पाते हैं। किस चीज़ से? मोह माया से छुटकारा पाते हैं, जिनको गुरु का ज्ञान मिल जाता है। कुछ ही लोग जो रहते हैं इन सब से बच पाते हैं, यानी मुक्ति मिल जाती है कुछ लोगों को ही, और सभी तो इसमें फंसे रह जाते हैं।
ये जो माया रूपी संसार है, ठीक है। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़ंत। ये जो माया रूपी संसार है, माया के जो सांसारिक मोह माया है दीपक के समान, इसी दीपक में नर रूपी पतंगे जो हैं, इसी के सौंदर्य के भ्रम से भ्रमित होकर के इसी में बार बार अपना जीवन नष्ट करते रहते हैं। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो उबर पाते हैं, यानी मुक्ति मिल पाती है उनको। इन सभी में नहीं पड़ते हैं, कहने का मतलब ये है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाही। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। जब मैं था, मैं का मतलब अहंकार, घमंड, यानी जब हमारे अंदर अहंकार था, जब हमारे अंदर घमंड था, तब गुरु नहीं, तब हमें गुरु नहीं मिले थे। हमारे अंदर ज्ञान नहीं था, हमें गुरु नहीं मिले थे। कब नहीं मिले थे? जब हमारे अंदर घमंड था। अब गुरु हैं हम नाही। अब हमारे अंदर मतलब अब हमें गुरु मिल गए हैं, सच्चे गुरु मिल गए हैं हमें। अब हमारे अंदर घमंड नहीं रह गया है, अहंकार नहीं रह गया है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोन समाए। ए प्रेम की गली इतनी सकरी है, इतनी पतली है, इतनी सकेत है कि इसमें तामे दोनों समाए, इसमें दोनों नहीं समा सकते, इसमें दोनों नहीं जा सकते। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम की गली इतनी सकरी है, तामे दोनों समाए, इसमें दोनों नहीं समा सकते। या तो अहंकार ही आपके अंदर रहेगा, या तो ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति ही रहेगी, या तो ज्ञान ही रहेगा आपके अंदर, ठीक है। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। भगत भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। कबीर दास जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति भजन क्या है? नाव है। कौन सी नाव है? जो आपको इस सांसारिक भव सागर से पार उतारेगी। भक्ति भजन, हरि माने भगवान, भगवान की भक्ति और भजन नाव है जो कि आपको इस सांसारिक मोह माया से, सांसारिक भव सागर से पार उतारेगी। दूजा दुख पार, और दूसरी चीज़ें जो कुछ भी दिख रही हैं सभी अपार दुख हैं, सभी अपार दुख देने वाली हैं। जो भी आपको दिख रही हैं सभी चीज़ें, सभी दुख देने वाली हैं। पार कौन उतारेगा? भगवान का भक्ति भजन अगर करते हैं, यही नाव है आपका। इसी नाव में आप बैठ कर के पार हो जाएंगे। कौन सा नाव? भक्ति भजन का नाव। मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। कबीर दास जी कहते हैं कि मन से, वचन से और कर्म से भगवान का सुमिरन कीजिए। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार तत्व है। कबीर चित्त चमंकिया, चहु दिसि लागी लाय। कबीर चित्त चमंकिया, चहु दिसि लागी लाय।
हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेहूं बुझाई। कबीर चित्त चमंकियाँ, चहुँ दिस लागी लाए। कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे हृदय में, चित्त में, हृदय में चमंकिया मतलब ज्ञान जग गया है। कबीर दास जी कहते हैं कि हृदय में ज्ञान जग गया है, ज्ञान की ज्योति जग गई है। और चहुँ दिस लागी लाए, और चारों दिशाओं में आग लगी हुई है। कौन सी आग? विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। ठीक है ना, चारों दिशाओं में विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, लालच की आग लगी हुई है। ठीक है ना। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेहु बुझाए। जो चारों तरफ आग लगी हुई है उसको कैसे बुझाया जा सकता है? हरि सुमिरन, हरि का सुमिरन करके हाथों घड़ा। आपके हाथ में एक घड़ा है, जिस घड़े का नाम है हरि सुमिरन, यानी हरि सुमिरन नामक घड़ा जो है, इसी के द्वारा बेगे लेहु बुझाई, इसको अधिक मतलब जल्द से बुझा सकते हैं। इसको बेगे लेहु बुझाई, बेग मतलब बेग से बहुत तेज, जल्दी से इसको बुझा लीजिए। किस चीज़ को? जो आग लगी हुई है, आपके चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, इस सांसारिक मोह माया में आप फंसे हुए हैं। इसको हरि सुमिरन नामक घड़ा जो है, उसी घड़े से आप इसको जल्द से बुझा सकते हैं। अनसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भड़ियाँ छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। कबीर दास जी कहते हैं कि आँखों में झाई पड़ गई, भगवान की राह को देखते देखते आँखों में झाई पड़ गई। ठीक है, पंथ निहार निहार मतलब रास्ता निहारते निहारते, रास्ता को देखते देखते आँखों में झाई पड़ गई। जी भड़ियाँ छाला पड़ा, राम पुकार पुकारे। और जीभ में छाला पड़ गया। क्यों पड़ गया? राम को पुकारते पुकारते, लेकिन राम के दर्शन नहीं हुए। कहने का मतलब ये है, आप दिखावा करेंगे तो आपको भगवान के दर्शन होने वाले नहीं हैं। ठीक है, आँखों में झाई पड़ जाएगी, जीभ में छाला पड़ जाएगा, लेकिन भगवान से साक्षात्कार नहीं हो पाएंगे, भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे। सच्ची भक्ति होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है इसमें। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुँह में कछु गोद। झूठे सुख को सुख कहे। कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो संसार में जो मानव हैं, ये झूठे सुख को सुख कहते हैं। मानत है मनमोद, और मन में प्रसन्न होते हैं। इन सब सुख को देख करके आपका मन प्रसन्न होता है, खुश होता है। जगत चबैना काल का, लेकिन ये जो जगत है, जो संसार है, ये काल का चबैना है। और कछ मुँह में कछु गोद, जो कि कुछ तो इसके मुख में है और कुछ इसकी गोद में है। कहने का मतलब कुछ तो समाप्त हो चुका है और कुछ समाप्त हो, जो समाप्त नहीं हुआ है वो भी एक दिन नष्ट होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था, जब हमारे अंदर मैं यानी घमंड था, तब हरि नहीं, तब हमें भगवान नहीं मिले थे। अब हरि है मैं नाहीं, अब हमें अब हरि मिल गए हैं, यानी भगवान का दर्शन हो गया है अब। और अब मैं नाहीं यानी हमारे अंदर अब अहंकार नहीं रह गया है। सब अंधियारा मिट गया,
जब दीपक देखा माहे। हमारे अंदर जितना भी अंधकार था, जितना भी अज्ञानता थी, जितनी सब अज्ञानता मिट गई, सब अंधकार मिट गया। कैसे मिट गया अंधकार? जब दीपक देखा माहे, जब ये भगवान का दर्शन हुआ, भगवान का साक्षात्कार हुआ और मेरे अंदर एक ज्ञान का दीपक जल गया और एक ज्ञान का दीपक सभी अंधकार को समाप्त कर दिया। कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास, काल ही परियों भोएं लोटड़ा ऊपर जामे घास। कबीर दास जी कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे आवास को देख करके क्यों गर्व करते हो, क्यों घमंड करते हो, क्यों अहंकार करते हो। काल ही परियों भोए लोटड़ा ऊपर जामे घास। इस चीज़ को देख करके घमंड करते हो, पता नहीं कब आपका समय आ जाए और आपको इसी ज़मीन में लौटना पड़ जाए, लेटना पड़ जाए, यानी इसी मिट्टी में आप मिल जाएंगे। एक समय आएगा और ऊपर आपके घास जम जाएगी। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो संसार है ये सेमल के फूल के समान है। जिस तरह से सेमल का फूल होता है, सिर्फ देखने में सुंदर होता है लेकिन किसी काम का नहीं होता है सेमल का फूल, उसी तरह से ये संसार है, सिर्फ देखने में सुंदर, बहुत सुंदर है देखने में, लेकिन किसी काम का संसार नहीं है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। ये 10 दिन के लिए आप इस दुनिया में आए हैं, 10 दिन का ये व्यवहार है आपका, और इन झूठे रंगों में, इस संसार की नए रंगों में आकर के, अलग अलग रंगों में आकर के, मतलब वास्तविकता को मत भूल जाइए, ठीक है ना। ये होगा यही अवसर चेत्या नहीं, पशु जीव पाली देह, राम नाम जाड़ा नहीं, अंत पड़ी मुख शेष। कबीर दास जी कहते हैं कि ये अवसर चेत्या नहीं, जब आपको अवसर मिला है, यानी मनुष्य जन्म मिला है आपको, तो आपने चेत्या नहीं, चेत नहीं किया, समझा नहीं, जाना नहीं, भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान नाम का, राम नाम का। पशु जीव पाली देह, और आपने अपना देह कैसे पाला? जैसे पशु अपना देह पालता है, इधर उधर घूमता रहता है, बस वही आपने भी किया पशु की तरह, सिर्फ देह ही पाला। राम नाम जाड़ा नहीं, आपने मनुष्य जन्म पा करके भी राम का नाम नहीं जाना, राम का नाम का स्मरण नहीं किया। अंत पड़ी मुख शेष, और अंत में आपके मुख में वही राख पड़ जाती है, जैसे सभी के मुख में अंत में मरने के बाद, जलने के बाद राख पड़ती है, उसी प्रकार से आपके भी मुख में राख ही पड़ जाएगी। तो ये अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।